अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ किचन के कामों को आसान बनाने के लिए बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी। ये टिप्स आपके काम आएंगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। देसी घी की लाइफ बढ़ाने के लिए जो देसी घी बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं, इसके ऊपर इसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। उस डेट के बाद ये एक्सपायर हो जाता है, लेकिन जो देसी घी हम घर बनाते हैं इसकी एक्सपायरी डेट का पता नहीं होता। वैसे देसी घी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, लेकिन फिर भी देसी घी की लाइफ को बढ़ाने के लिए देसी घी बनाने के बाद अगर इसमें एक चुटकी नमक शामिल कर दिया जाए तो इससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है और वो लंबे अरसे तक ख़राब हुए बगैर ठीक रहता है। चॉपिंग बोर्ड साफ़ करने के लिए लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड को साफ़ करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा मीठा सोडा छिड़कें और फिर इसके बाद इसके ऊपर कॉफ़ी पाउडर छिड़क दें और अच्छी तरह से फैला दें। फिर किसी गीले स्पंज से रगड़ लें तो चॉपिंग बोर्ड अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। इस पर लगी हुई मैल कुचैल और फफूंदी वगैरह सब उतर जाएगी। तड़के के लिए टिप: जब भी दाल के लिए तड़का लगाएं और इसमें राई और ज़ीरे का इस्तेमाल करें तो पहले राई को तेल में भून लें, फिर इसके बाद ज़ीरा को डालें। दोनों चीज़ों को इकट्ठा ना डालें क्योंकि ज़ीरा बहुत जल्दी रंग पकड़ लेता है। बिस्किट नरम होने से बचाएं। अगर बिस्किट का पैकेट खोलने के बाद बिस्किट नरम हो जाते हों तो बिस्किट को महफूज करने के लिए इन्हें किसी शीशे के जार में रखें। इसके लिए शीशे के जार में पहले इसके पैंदे में थोड़े से चावल रख दें। थोड़े से कच्चे चावल रखें, फिर इसके ऊपर कोई टिश्यू पेपर या फिर मलमल का कपड़ा रखकर बिस्किट को रखकर महफूज कर लें तो बिस्किट नरम होने से बचे रहेंगे। ये ऐसे ही खस्ता होंगे जैसे कि अभी ये पैकेट से निकाले हैं। आप भी इस टिप को ज़रूर आजमाएं। स्टील की छलनी की सफाई: चाय वाली स्टील की छलनी को साफ़ करने के लिए इसे गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो कर रखें। इस तरह इसमें फंसी हुई सारी पत्ती निकल जाएगी और ये आसानी से साफ़ हो जाएगी। सुर्ख मिर्चों को घर पर पीसना खासा मुश्किल होता है। सुर्ख मिर्चों को आसानी से पीसने के लिए इसे पहले तवे पर हल्का सा रोस्ट कर लें। इससे ये क्रिस्पी हो जाएंगी। फिर इन्हें पीसेंगे तो ये आसानी से पिस जाएगी। भिंडी साफ़ करने के लिए भिंडी को पकाने से पहले थोड़े से पानी में 1 चम्मच नमक डालकर भिंडियों को 10 मिनट के लिए इसमें भिगो कर रख दें तो भिंडियाँ बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगी। इसे खुश्क करके पकाएं। अगर वॉशिंग मशीन से बदबू आए तो वॉशिंग मशीन में से अगर बदबू आए तो इसमें थोड़े से पानी के साथ माउथ वॉश डालकर चला ले। थोड़ी देर चलाने के बाद पानी फेंक दें, मशीन की बदबू गायब हो जाएगी। हाथों से चुकंदर का रंग साफ़ करने के लिए अगर चुकंदर काटने के बाद हाथों पर रंग लग जाए तो इसे साफ़ करने के लिए लीमू को आधा काट कर हाथों पर मलें, इससे रंग उतर जाएगा। बच्चों के स्कूल के सफ़ेद यूनिफॉर्म मुसलसल इस्तेमाल की वजह से पीले हो जाते हैं। अगर सफ़ेद कपड़े पीले हो जाएं तो इन्हें फिर से सफ़ेद करने के लिए किसी बर्तन में पानी डालकर लीमू के चंद छिलकों के साथ कपड़े डालें और उबाल लें तो कपड़ों का पीलापन ख़त्म हो जाएगा। अगली टिप तकियों से मुतल्लिक है। घर में पड़े हुए गंदे बदबूदार तकियों को साफ़ करना खासा मुश्किल काम है। इन्हें साफ़ करने के लिए हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए किसी पुराने टूथब्रश के ऊपर थोड़ी सी टूथपेस्ट को लगाएं और जहां पर मैल कुचैल या गंदगी है वहां पर लगा दें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जब टूथपेस्ट अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो इसे हाथ से रगड़ कर झाड़ लें। टूथपेस्ट के साथ गंदगी भी उतर जाएगी और इस तरह से तकिए साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तकियों को हमेशा साफ़ रखने के लिए इन्हें इन पर गुलाब चढ़ा कर रखें। लाल बेग से छुटकारा लाल बेग से छुटकारा हासिल करने के लिए एक प्याज को आधा काट लें। आधे कटे हुए प्याज पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़क कर ऐसी जगह पर रख दें जहां पर लाल बेग आते जाते हों। लाल बेग प्याज को खाने के चक्कर में बेकिंग सोडा को भी खा लेंगे। बेकिंग सोडा इनके पेट में बुलबुला बना देता है और ये बुलबुला इनके फटने का बायस बनता है। इस तरह आपको लाल बेग से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका भी है। लाल बेग से छुटकारा हासिल करने के लिए बोरिक एसिड जो कि कैरम बोर्ड पे लगाया जाता है वो ले लें। उसमें थोड़ा सा आटा और चीनी हम वज़न मिलाकर एक डो बना लें। इस डो की छोटी छोटी गोलियां बनाकर ऐसी जगह पर रखें जहां पर लाल बेग आते हों। आटे और चीनी से लाल बेग रागिब हो गए जबकि बोरिक एसिड इन्हें मार देगा।
आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, आपके शेयर करने से फ़ायदा हो जाएगा दूसरे लोगों को भी। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।